हेलो जी, जय श्री राम सभी को। तो फ्रेंड्स, गर्मियों के सीजन में इस तरीके की कुर्ती मार्केट में बहुत ज्यादा ट्रेंड में रहती हैं और ये आप पैंट, प्लाजो या फिर ट्राउजर वगैरह किसी के ऊपर भी पहन सकते हो और पहनने में भी बहुत आरामदायक होती हैं। और ये जो वीडियो है इसमें मैंने कटिंग और स्टिचिंग कंप्लीट वीडियो यहाँ पे बनाई है और आप घर पे इस तरीके की कुर्ती बना सकते हो। और इसमें खास बात यह है कि ये वाला जो फैब्रिक था मेरे पास कुछ बचा हुआ था, उससे मैंने बनाई है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी कटिंग। और दोनों चीज कटिंग स्टिचिंग बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसकी कटिंग। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो मेरे पास फैब्रिक है ये मैंने एक अम्ब्रेला कट गाउन बनाई थी, उसमें से ये फैब्रिक बचा था। तो इसका जो प्रिंट वगैरह है मुझे बहुत ही शानदार लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका कुछ नया सा लुक तैयार करें जो कि गर्मियों में पहन भी सके और बनने के बाद शानदार भी लगे। तो इसको किस तरीके से कटिंग करना है A to Z इसमें मैं बताऊंगी आपको, और आप एक एक चीज को यहाँ पे बिल्कुल क्लियर करते हुए चलें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको प्रिंट देख लेना है कि प्रिंट इसमें किस तरीके से, उसी तरीके से अपने को यहाँ पे बिछाना है इसको। तो सबसे पहले इस तरीके से इसको मैं डबल फोल्ड कर लेती हूँ। फ्रंट पार्ट की पहले कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद जो बैक वाला पार्ट है उसको रखेंगे। और अगर आप यहाँ पे फैब्रिक की पूछो तो आप जो शॉर्ट कुर्ती है तो नॉर्मल साइज है तो यहाँ पे 1.5 से पौने 2 मीटर में बन जाती है, और अगर हैवी साइज है तो यहाँ पे थोड़ा सा फैब्रिक 2 से 2.5 मीटर में इस तरीके की कुर्ती बन के तैयार हो जाती है। मेरे पास ये मिक्स फैब्रिक है यहाँ पे और बचा हुआ फैब्रिक है वो तो मैंने आपको बता ही दिया। तो सबसे पहले तो डबल फोल्ड कर लेंगे फैब्रिक को। अब उसके बाद यहाँ पे क्या करना है कि लेंथ देखनी है। जैसे मेरे को यहाँ पे लेंथ चाहिए 27 लेकिन यहाँ पे 28 लूंगी क्योंकि यहाँ पे सिलाई मार्जिन भी नीचे ऐड करूंगी। नीचे सिलाई लगेगी तो इसमें मैं ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं ले रही। तो एक मार्किंग कर देंगे लेंथ के अकॉर्डिंग। यहाँ पे थोड़ा सा चौक इसमें लाइट दिख रहा है क्योंकि ये इसका जो प्रिंट है वो भी कुछ इसी तरीके का है। तो एक मार्किंग लेंथ की कर देंगे। उसके बाद यहाँ से लेंगे शोल्डर। तो शोल्डर यहाँ पे मैं ले रही हूँ 6.5 इंच इस तरीके से। तो शोल्डर 6.5 इंच पे मार्किंग कर दिए। उसके बाद शोल्डर से आर्म होल की यहाँ पे जो लंबाई लेंगे वो लेंगे 6.5 इंच। एक मार्किंग कर देंगे 6.5 इंच पे। तो एक मार्किंग यहाँ पे 6.5 इंच पे कर दी है और शेप पट्टी से इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये हो गई यहाँ पे आर्म होल की मार्किंग। उसके बाद इसमें देंगे यहाँ पे गोलाई इस तरीके से। तो यहाँ पे गोलाई दे दी है। उसके बाद आपको क्या करना है, आर्म होल से 2 इंच नीचे ब्रेस्ट मेजरमेंट की मार्किंग करेंगे इस तरीके से। शोल्डर से 15 इंच नीचे कमर के मेजरमेंट की मार्किंग करेंगे और 21 इंच नीचे हिप के मेजरमेंट की मार्किंग कर देंगे। ये 3 मार्किंग यहाँ पे फिटिंग की होती हैं, जो तीनों इसी तरीके से मार्क करते हुए और लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आप घर पे अपनी मनपसंद का फैब्रिक से आप कुर्ती बना सकते हो और बहुत इजी तरीके से ये बनके तैयार हो जाती हैं। उसके बाद ब्रेस्ट मेजरमेंट है 40 इंच, तो 10 इंच पे एक मार्किंग कर दी है। उसके बाद कमर का मेजरमेंट भी 4 हिस्सा करके आपको मार्किंग करनी है। इसी तरीके से आपको हिप का जो मेजरमेंट है वो भी आपको जो भी आपका मेजरमेंट है उसका 4 हिस्सा करके मार्किंग करेंगे और इसी अकॉर्डिंग यहाँ पे फिटिंग की लाइन ड्रॉ कर देंगे। 1 से 1.5 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे। जो भी फिटिंग का मेजरमेंट है उसका 4 हिस्सा करके आपको तीनों मार्किंग यहाँ पे कर लेनी है। उसके बाद आपको क्या करना है कि नीचे से इसमें घेर वेर ज्यादा नहीं होता, ये बिल्कुल सिंपल बनती है, तो बिल्कुल सीधी इसी तरीके से मार्किंग कर देंगे और इसी के अकॉर्डिंग कटिंग कर देंगे। बहुत इजी तरीके से इसकी मार्किंग हो गई। अब यहाँ से इसकी कटिंग कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग कर लिया, आप देख सकते हो। अब करेंगे इसमें बैक वाले पार्ट की कटिंग। यहाँ पे से कट लगा देंगे ताकि फिटिंग का पता रहे। अब जो फैब्रिक एक और बचा था मेरे पास उसको उठा लेना है और इसका भी प्रिंट मैं इसी तरीके से रखूंगी जो फ्रंट पार्ट का रखा था। आप प्रिंट सीधा है उसी के अकॉर्डिंग इसको बिछाएं, बिल्कुल इस तरीके से। तो मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। इसी तरीके से इसका प्रिंट है जो फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग करी थी। अब फ्रंट वाले पार्ट को उठाएंगे और बिल्कुल इसी तरीके से इसके ऊपर रखते हुए अच्छे तरीके से इसको हाथ से सेट कर लेंगे, कहीं से भी छोटा बड़ा ना हो, और इसी के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग कर देंगे।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने इसको बिछा लिया है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। अब आपको इसी के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग कर देनी है। और फ्रेंड्स अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। सिलाई से संबंधित वीडियो मेरे चैनल पर डालती रहती हूँ। अगर फिर भी आपके कुछ डाउट होते हैं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछिए, मैं उनका हर कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। दोनों पार्ट कटिंग कर लिए। अब आपको सबसे पहले तो क्या करना है कि फ्रंट पार्ट को उठाना है, बैक वाले को हटा देना है। अब इसमें आर्म होल में यहाँ पे आधा इंच की इस तरीके से रखते हुए गोलाई देंगे, इस तरीके से। उसके बाद करेंगे इसमें नेक कटिंग। तो नेक कटिंग यहाँ पे बिल्कुल कपड़े पे बनाएंगे, बिल्कुल मुकरम वगैरह पे नहीं बनाएंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से। 2.5 इंच यहाँ पे मैंने इसकी ब्रॉडनेस ली है, 7 इंच यहाँ पे मैंने इसकी लेंथ ली है। नॉर्मल जो ब्रॉडनेस होती है वो 2.5 इंच होती है। अगर आपको ज्यादा लेनी हो तो आप ज्यादा ले सकते हो, हैवी साइज है तो। और यहाँ पे एक बॉक्स बना लेंगे इस तरीके से। अब बॉक्स बनाने के बाद जो भी आपको शेप देनी हो आप इस बॉक्स में दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे 5 शेप यहाँ पे बनाऊंगी, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे नेक बनाऊंगी। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी इसमें शेप दे सकते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मार्किंग कर दी है, इसी के अकॉर्डिंग अब इसकी मैं कटिंग कर दूंगी। तो फ्रंट वाले पार्ट की कंप्लीट कटिंग हो चुकी है, आर्म होल में भी कर चुकी है, और यहाँ पे नेक पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का इसका लुक आया है। अब करेंगे बैक वाले पार्ट की कटिंग। तो उसमें यहाँ पे पीछे राउंड शेप में नेक बनाएंगे, तो यहाँ पे थोड़ा छोटा बनाएंगे इसको। पार्ट में भी 2.5 इंच यहाँ पे ब्रॉडनेस रखूंगी और लेंथ यहाँ पे 4 इंच लूंगी, क्योंकि गर्मियों के लिए बना रही हूँ। थोड़ा ये सिंपल सोरी ज्यादा अच्छी लगती है, ज्यादा डीप नेक यहाँ पे इसमें अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे राउंड शेप में इस तरीके से मार्किंग कर देंगे और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसकी कटिंग कर देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बैक वाला पार्ट की भी कटिंग कर लिए। अब करेंगे इसमें स्लीव्स कटिंग। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि जो भी आपका फैब्रिक बचा है उसको इस तरीके से रखते हुए इसको डबल फोल्ड कर लेंगे। तो जो भी आपका फैब्रिक है उसको इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे पहले मैं एक स्लीव्स की कटिंग कर लूंगी, उसके बाद दूसरे फैब्रिक में से दूसरी स्लीव्स निकालूंगी। तो यहाँ पे फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लिया है। सबसे पहले आप इसकी लेंथ देख ले कितनी आपको लेंथ यहाँ पे चाहिए। उसके बाद यहाँ पे 2.5 इंच पे एक मार्किंग कर दूंगी ब्रॉडनेस के लिए। उसके बाद 2.5 इंच पे एक मार्किंग कर देंगे इस तरीके से डाउन देने के लिए, और यहाँ पे इस तरीके से मार्किंग कर देंगे आगे से। उसके बाद जितनी भी आपको लेंथ यहाँ पे लेनी है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्किंग कर दें, और जितना आपको फोल्ड करना है उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इसमें मार्किंग करें। तो फ्रेंड्स जितनी आपको यहाँ पे गोलाई रखनी है उसी के अकॉर्डिंग एक मार्किंग कर ले, कुछ यहाँ पे सिलाई मार्जिन ऐड कर दें और शेप पट्टी से इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसमें लाइन ड्रॉ कर दें। अब इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो बाजू है उसकी कटिंग कर देंगे। अब एक बाजू की तो यहाँ पे कटिंग कर लिया। अब जो फैब्रिक बचा था उसको भी इसी तरीके से डबल फोल्ड करके बिछा लेंगे, और ये जो बाजू कटिंग करी है इसको यहाँ पे इसी के अकॉर्डिंग रखते हुए दूसरी बाजू की भी यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। तो मैंने इसको डबल फोल्ड कर लिया है, बिल्कुल शर्वट वगैरह कुछ भी नहीं है। अब ये जो स्लीव्स कटिंग करी थी इसको यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे और इसी के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पे दोनों स्लीव्स मैंने कटिंग कर लिए। अब यहाँ पे फ्रंट वाले पार्ट में हल्का सा डाउन देंगे, तो यहाँ पे इस तरीके से इसको बिछाएंगे और एक बाजू सीधी बिछाएंगे, एक उल्टी बिछाएंगे। आप ये जरूर ध्यान रखना इसमें, एक सीधी बिछानी है एक उल्टी बिछानी है, और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेंटर की मार्किंग करते हुए एक साइड में यहाँ पे आधा इंच का इस तरीके से डाउन दे देंगे, और अब इसको डबल फोल्ड करते हुए एक सेंटर की मार्किंग कर लेंगे इस तरीके से। तो फ्रेंड्स कंप्लीट यहाँ पे कटिंग हो चुकी है। अब जो यहाँ पे नेक कटिंग करे थे वो आपको डालने नहीं है, कपड़े पे ही नेक बनाएंगे। तो आपको फैब्रिक को डबल फोल्ड करके बिछा लेना है और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे नेक कटिंग कर लेंगे। अब आपको आधा से पौना इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है और इसी के अकॉर्डिंग इसको कटिंग कर लेना है। अब फैब्रिक को एक बार और फोल्ड कर लेंगे यहाँ से,
और जो बैक वाला नेक कटिंग करा था उसको भी इसी अकॉर्डिंग यहाँ पे रख लेंगे और इसी के अकॉर्डिंग इसकी भी कटिंग कर लेंगे। कपड़े से भी बहुत फिनिशिंग से नेक बनता है। अगर आप इस तरीके से कटिंग करोगे तो बहुत ही शानदार तरीके का नेक बन के तैयार होगा। तो फ्रेंड्स दोनों नेक कटिंग कर लिए, अब करते हैं इसकी स्टिचिंग। तो आपको क्या करना है कि यहाँ से आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का नेक यहाँ पे कट के तैयार हुआ है। तो स्टिचिंग इसकी और भी आसान है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि ये जो नेक कटिंग करा है इसको इस तरीके से आधा इंच का मार्जिन फोल्ड करते हुए एक सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। तो चारों तरफ इसमें इसी शेप में यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से बिल्कुल सेंटर में थोड़ा सा कॉर्नर इस तरीके से फोल्ड करते हुए इसी तरीके से इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे फ्रंट वाला नेक सिलाई लगा लिए। अब आपको फ्रंट वाला पार्ट उठाना है कुर्ते का और उस पे इस तरीके से रखेंगे और इस तरीके से रखते हुए आपको आधा इंच का मार्जिन लेना है और इसी तरीके से इसमें सिलाई लगा देंगे। ये जरूर ध्यान रखें कहीं से भी कम ज्यादा ना दबे, बिल्कुल बराबर शेप में यहाँ पे सिलाई लगाते हुए और यहाँ पे कॉर्नर निकालेंगे थोड़ा सा, इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे कंप्लीट लगा लेंगे। अब उसके बाद इसमें लगाएंगे छोटे छोटे कट ताकि इसको पलटने में फिनिशिंग आए। उसके बाद थोड़ा सा इसको सीधा करते हुए एक यहाँ पे बिल्कुल सेंटर की सिलाई लगाएंगे सीधा करते हुए। उसके बाद इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। अब अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए कच्ची सिलाई लगा लेंगे क्योंकि इसमें करेंगे तुरपाई इस तरीके से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे फ्रंट वाला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। बैक वाले पार्ट में भी सेम इसी तरीके से मैं गला बना के तैयार कर लूंगी, आप देख सकते हो। उसके बाद करेंगे इसमें शोल्डर अटैच। तो ये बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने बैक वाले गले में भी यहाँ पे सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पे क्या है कि मैंने एक सिलाई नहीं लगाई है अभी अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए, क्योंकि यहाँ पे जो शोल्डर है गुम शोल्डर बनाएंगे। तो एक दूसरे पे रखते हुए इस तरीके से फोल्ड करते हुए एक सिलाई लगा देंगे शोल्डर की। तो शोल्डर पे सिलाई लगा दी, आप देख सकते हो कि ये गुम सिलाई यहाँ पे लग के तैयार हो गई है। उसके बाद दूसरी तरफ भी इसी तरीके से सिलाई लगा के यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दोनों सिलाई लगा लिए। अब इस तरीके से रखते हुए अंदर की तरफ पलटते हुए बैक वाले गले को और यहाँ पे एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे क्योंकि इसमें करेंगे तुरपाई। तो यहाँ पे मैंने नेक बना के कंप्लीट कर लिए हैं दोनों। अब आपको क्या करना है कि अब इसमें स्लीव्स अटैच करेंगे। सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि आगे की जो बाजू है गोलाई की तरफ से इसको सिलाई लगा के यहाँ पे इसको फोल्ड कर लेंगे। इस तरीके से सिलाई लगाते हुए फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद करेंगे इसमें स्लीव्स अटैच। तो जो आगे से कटिंग करा था आधा इंच वो फ्रंट वाले पार्ट में रखना है और इस तरीके से सेंटर में यहाँ पे बाजू को रखते हुए और एक सिलाई लगा देंगे, फैब्रिक यहाँ पे बिल्कुल बराबर हो। इसी तरीके से इस तरीके पीछे की तरफ भी लगा देंगे सेंटर में रखते हुए। सेंटर में रखने से बाजू दोनों तरफ बिल्कुल बराबर आती है। अब दूसरी बाजू भी मैं इसी तरीके से अटैच कर लूंगी। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि यहाँ पे बाजू अटैच कर दी है, आगे से गोलाई भी यहाँ पे फोल्ड करते हुए लगा दी। अब यहाँ पे लगाएंगे इसमें फिटिंग की मार्किंग। जो भी आपकी ब्रेस्ट मेजरमेंट है, जैसे मेरे पास 40 इंच था तो 20 इंच पे एक मार्किंग कर देंगे इस तरीके से। एक साइड तो इसमें हो रही है, दूसरी तरफ भी इसी तरीके से मार्किंग कर देंगे। कमर का मेजरमेंट मेरे पास 36 इंच था तो 18 इंच पे इस तरीके से मार्किंग कर देंगे। और ये थोड़ी लूज ही बनती है, आप अपने अकॉर्डिंग टाइट या लूज इसको कर सकते हो। हिप का मेजरमेंट यहाँ पे मेरे पास था 42 इंच तो 21 इंच पे इस तरीके से रखते हुए इंच टेप को एक मार्किंग कर देंगे। जो आपका मेजरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इसकी मार्किंग करें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मार्किंग कर दी। अब स्लीव्स भी आपको इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे रखते हुए और इस तरीके से मार्किंग कर देंगे। जितनी आपको गोलाई रखनी है, कुछ सिलाई मार्जिन एक्स्ट्रा आपको लेना हो तो आप उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसकी मार्किंग कर दें। तो दोनों स्लीव्स में इसी तरीके से यहाँ पे मार्किंग कर लेती हूँ। तो कंप्लीट मार्किंग मैंने कर ली है। अब इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलाई लगा देंगे।
तो फ्रेंड्स इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। टाइट लूज आप बाद में भी कर सकते हो, अगर आपको यहाँ पे थोड़ा टाइट या लूज लग रही हो तो आप इसी तरीके से लगाते हुए जो मार्किंग करिए उसी के अकॉर्डिंग इस पे सिलाई लगा लें। दूसरी तरफ भी मैं लगा के इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे फिटिंग की सिलाई मैंने लगा ली है, अब सिर्फ इसमें नीचे बचा है फोल्ड करना, तो उसमें भी एक सिलाई लगा के कंप्लीट कर लूंगी। और तुरपाई वगैरह इसमें होती नहीं है, बिल्कुल सिंपल होती है। यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड करते हुए एक सिलाई लगा लेंगे इसमें किनारे की। इसी तरीके से मैं चारों तरफ से इसमें फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेती हूँ और बाद में इसका मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। फ्रेंड्स ये है इसका फाइनल लुक और ये बहुत ही आराम से बनके तैयार हो जाती है, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होती। और आप देख सकते हो कि पहनने में भी बहुत कंफर्टेबल है। ये आप पैंट प्लाजो ट्राउजर वगैरह किसी के ऊपर भी डाल सकते हो इस तरीके से। और गर्मियों के सीजन में बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चलती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये मार्केट जैसी कुर्ती कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।